हाँ माया। माया कैसा है माया? भाई कैसा है भाई? एकदम जगह फिट। तुम बोलो। वाधवानी का फोन आया था माया, और तेरे को मालूम है कि वो अपन का डायरेक्ट पार्टी है। फिर तो उसको टेंशन काहे को दे रहा है? अभी उससे जाके तुम माफी मांग आज ही, समझा? माया किसी से माफी नहीं मांगेगा भाई, किसी से नहीं। क्या बोला? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे हैं? अपन आपके लिए इधर गधा मजूरी करता है, अपन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। साला अपन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई? तो तू करना क्या चाहता है? पैसा तो अपन लेगा ही, अक्खा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपन का। क्या वो लोग बार्स में बैठ के नाच गा रहे थे, तुम लोग क्या बैठ के अंगूठा चूसे? वो रोज अपने अड्डे बदलते थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए हमने उनकी फैमिलीज और एसोसिएट्स पर दबाव डाला। ताजे आहेत ना? हाँ ताजी ताजी। चल घे दे इकडे। पैसे घेतले तू? नमस्कार मावशी। हो आंटी, पैसे तो दे के जाओ. अरे मच्छी का पैसे? हाँ, तुझा आजचा मच्छी का पैसे. मी तुला आंटी दिसते? हाँ? अहो, बघ, आंटी आपण- दिसते अरे, तुला? ए, काय कर- कट मेलिया आंटी दिसते तुला? ओ मैडम, खान साहब ने बुलाया, चलिए। माया किधर है? होएगा किधर? कभी इधर कभी उधर। बहुत अकड़ रही है तू। जिस दिन तेरा बेटा पुलिस की गोली से मरेगा ना, ये सब अकड़ निकल जाएगी तेरी। ए, ये पुलिस का धमकी जाकर किसी और को दे। तुम पुलिस वालों का असलियत मैं अच्छी तरह से जानती है। उस सालों तक मेरे को जानवर के माफिक पीटता रहा, अब तब तुम पुलिस वाला माफिक देखता रहा। मेरा माया 9 साल का था, फिर भी मरद था वो। अपना पेट काट के निकाला है मैंने उसको। अब अगर सर भी कटाना पड़ा ना, तब भी उसको तेरे हवाले नहीं करेगी मैं। अच्छा साहब, चलती है मैं, मच्छी पकाने का है। यानी पट्टू भी आपके साहबजादे नहीं है? नहीं। कमाल है। इस फाइल में तो यही लिखा है, पट्टू वल्द मोइनुद्दीन अकमल। उसका नाम है फातिम। पैदाइश तो आप ही की है ना जनाब? अब हमारा उसे कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, आपके पड़ोसियों का कहना है कि उसका यहाँ रोज का आना जाना है। देखिए भाई साहब, ये दिल के मरीज है, रहम करिए और जाइए यहाँ से। अगर मुझे पता चला कि आपने एक मुजरिम को पनाह दी है, तो मैं आप दोनों को हवालात में फेंकवा दूंगा, समझे? पर हमारे ही प्लान हम पे उल्टा पड़ गया। वो बाहर तो निकले, लेकिन गलत जगह पे और गलत टाइम पे। शमशेर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम इतना याद रख सकते हो कि एक पुलिस वाले होने से पहले किसी के पिता हो, पति हो तुम किसी के। सलाम अलैकुम मियाँ। अपन से फाइट करने के लिए बॉडी बना रहा है, हैं? क्या लग रही है रे तू? ए, तू ही गया था ना मेरे तन्नू से शांड पट्टी करने, क्या? हाँ? ए बुआ, छोड़ ना, अभी अपन सिर्फ बात करने को आया है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं फैमिली के साथ हूँ। मैं भी यही सोचा, फैमिली। अब उनकी भी फैमिली है। फिर खान अब उनकी माँ को धमकाने क्यों गया? क्या वो सही था?
आइंदा मेरी बीवी और बेटे को छुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। इतनी गर्मी मत खा, मत खा इतनी गर्मी। बेटा अंदर जा। अपनी नहीं तो अपनी बीवी बच्चे के बारे में सोच। अरे इंशाल्लाह अपन तेरी लाइफ बना देगा यार। ये डबलिंग बोलना यार। पोस्टिंग पोस्टिंग, प्रमोशन प्रमोशन। रुकना बोल, नोट रहेगा ना तो आइटम को मनाने को सकेगा। इसी बॉडी बनाने से वापस नहीं आएगी। QRC आएगी क्या? ए बुआ आएगी रे, अपन के पास आएगी। आएगी ना रे खजूर, हैं? सुन रे, तू बड़ा घर ले, लंबी गाड़ी ले, बोला कितना चाहिए रे? मैं बताता हूं मुझे क्या चाहिए। तुम जैसे जितने पैदा होते हैं उन सबकी एक फाइल बन के मेरे ऑफिस में आती है। अब इतनी फाइल हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं। ऑफिस साफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आदमी खत्म तो फाइल्स खत्म। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है और अपन यहाँ अक्खा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के बैठा है। हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। अरे यार, हम उससे बहुत खुश हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बाकी की जिंदगी जेल में काटोगे। अपन जेल जाएगा? डबलिंग तेरे को जेल जाने का है क्या? जेल में अपन को भी नहीं जाने का है। मत जाओ ना जेल। ला मेरा रिवॉल्वर दे, ठोक देता हूँ तुम। इतना हुल मत दे। ए क्या करेगा बे? हैं? क्या करेगा तू? अबे जा बे, ये करके चल, बेंच मारने दे, चल। अबे तेरी तो साला अक्खा बेंच ही तेरे अंदर घुसेड़ देगा। ए बुआ छोड़ ना, बाद में देखते रहे इस साले को। चल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलेगा। ये गेम अपन लोग का बीच में है, इसमें फैमिली का कोई काम नहीं। तुम लोग अपन की फैमिली से दूर रहो, अपन तुम लोग की फैमिली से दूर रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मारो या मरो। क्या एनकाउंटर करेगा? तुम पुलिस वाले भी पब्लिक को क्या मस्त शेंडी लगाते हो? हाँ, साला किसी भी टपोरी को उठा के गली में टपका डालने का, मुर्दे के हाथ में घोड़ा फिट करने का और फिर अगले दिन टीवी पे बमा बम पब्लिसिटी। बॉम्बे पुलिस ने घमासान एनकाउंटर में खतरनाक मुजरिम को बहादुरी से उड़ाया। तुम लोगों के भेजे में बात तो जाती नहीं है, सिर्फ गोली जाती है। और देखना एक ना एक दिन तुम्हारी लाश किसी गली में पड़ी मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है खान। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी। शायद अब उन फिर मिलेंगे, शायद नहीं, लेकिन एक बात बोलेगा, तेरे से मिलके अब उनको अच्छा लगा। सारा एक पुलिस वाला तो है जिसकी वर्दी में आज भी मेरा भारत महान है। इतनी देर बात कर लिए तो ये मत समझना कि गोली मारने से पहले मैं एक सेकंड भी रुकूंगा। गोली अपन की भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चलेगी। क्या सोच के गए थे कि खान डर जाएगा? अरे खान 26 लोगों को उड़ा चुका है अब तक, और तुम 30। अपन लोगों ने 30 को उड़ाया। अगर तुम सबको उसने उड़ा दिया तो उसके 31 हो जाएंगे। तो क्या अपन क्या डरेगा क्या उससे? कब से अपन को उंगली देने लाए, कभी इसका आई, कभी अपन का छावी को उल दे रहा है। अपन क्या इधर बैठकर गाएगा? आइयो बल्ली। ये तुम लोग सड़क के गुंडों की तरह सोचना कब छोड़ोगे? यही तो खान चाहता है कि तुम सबका भेजा सरके और अपने अपने अड्डों से बाहर निकलो और उसके निशाने पे आ जाओ। और इसीलिए तुम सबके घर वालों को वो और उसके आदमी धमका रहे हैं।
रोहिणी है ना? यही चाहती थी ना तुम? हाँ। ये लो साइन करो और खत्म करो। ये इतना आसान है तुम्हारे लिए शादी तोड़ना? ये शादी तो कब की टूट चुकी है। रोहिणी आई एम सॉरी। सॉरी? और किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी अपने एग्जाम में पहली बार फेल हुई है। 4-4 दिन घर नहीं आते, मेरा फोन नहीं उठाते। रोहिणी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस वाले की नौकरी कैसी होती है। कैसी होती है? कुछ बताते तो मैं समझने की कोशिश करती ना। क्या बोलता मैं रोहिणी कि रोज किस तरह की चीजों के साथ डील करना पड़ता है मुझे। वो गैंगस्टर जो चंद हजार रुपयों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, वो टेररिस्ट जो किसी के गले में टायर लटकाकर उसे बीच सड़क में जला देता है, और वो बाप जो अपनी 5 साल की बेटी का करता है। ये बताओ मैं तुम्हें, इन सब चीजों को मैं घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास आता था, ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। रोहिणी, घर आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कम। हेलो हेलो, कौन? जावेद मियाँ, शादी का खर्चा पूरा हुआ नहीं कि डिवोर्स का खर्चा सर पे आ गया? अम्मा यार, शादी तो हर चीज को आपस में बांटने का नाम है। आप तो बात करते ही नहीं। क्या बात करूं? क्या बात करूं? मैं तो कहता हूं सारा फॉल्ट तो इस पुलिस डिपार्टमेंट का, इस पुलिस की नौकरी का है। डैम इट। खान साहब के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? उनकी हालत देखी आपने? मैं तो कहता हूं सारे डिपार्टमेंट को मिलकर एक डिवोर्स लॉयर रखना चाहिए, ताकि ग्रुप डिस्काउंट्स तो मिले, होलसेल का भाव तो मिले। तौबा तौबा, ऐसी अहम खाना बातें मत किया कीजिए। पता नहीं अल्लाह ताला कब किस दुआ को कबूल कर ले। आप किस पकाऊ भाषा में बात करते हैं यार? आपको हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी? जी। हिंदी हमारे संस्कारों का संग्रह है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। किंतु धिक्कार है हमारे मातृभाषा की खिचड़ीकरण पर, जो हमारे सभ्यता के ओझल होते चरित्र पर एक घातक टिप्पणी है। टिप्पणी पकाते यार आप भी। हेलो, हाँ चलिए 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 चलिए, बुआ का पता चल गया, चलिए। रूम नंबर 105। फिर ऐसा बोलना। चल जल्दी जल्दी, पुलिस गाड़ी चल। किसी भी पुलिस ऑपरेशन का पहला रूल है बैकअप,
और तुम लोग अकेले गए, अपने आप को हीरो समझते हो? जावेद भाई मेरे साथ गए थे, वो एग्जिट पे खड़े थे कि अगर वो भागे तो पकड़ लेंगे। तो पकड़ा? जी नहीं। ये हमारी पुलिस फोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स। गॉड हेल्प अस ऑल।